सभी लोकमंच के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सतीश मोहनलाल यादव पिछले 30 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ। दोस्तों, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं होने की वजह से जब मैंने पॉलिटिकली कार्य चालू किया हूँ तो इसमें बहुत सी परेशानियाँ आने लगी है। बहुत लोगों ने मुझे सहयोग किया है और बहुत लोगों ने मुझे निगलेक्ट किया है। फिर भी मैं इस क्षेत्र में पिछले 32 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत अजनी वार्ड युवा कांग्रेस के अध्यक्ष से चालू हुई और आज मैं सेंट्रल रेलवे में ZRUCC मेंबर हूँ। 91 में मैं यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा था बर्डी पैनल से। अजनी क्षेत्र में श्रीमती जायदा खान कारपोरेटर हुआ करती थी, वही मेरी पॉलिटिकली गुरु है। दोस्तों, मैं हिंदी साइट्स को बिलोंग करता हूँ, हिंदी साइडर हूँ। यहाँ क्षेत्र में पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना जगह बनाने के लिए बहुत सारी अड़चनें आई है, फिर भी मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, पॉलिटिकल कैरियर के साथ साथ मेरा स्पोर्ट्स फील्ड भी रहा है। मैं ऑल इंडिया थ्रोबॉल फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इंटरनेशनल ड्यूबॉल फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ, NCSYD नेशनल काउंसिल फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट का महाराष्ट्र का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। सामाजिक क्षेत्र में मैं समाज में भी बहुत कार्य किया हूँ। मैं नागपुर शहर यादव समाज का प्रेसिडेंट हूँ और यही ऐसा एक क्षेत्र है कि जहाँ पे अपार संभावनाएं रहती है। एक्चुअली जब मैं ZRUCC मेंबर बना, मेरे फादर रेलवे में TT थे और वो अब हमारे बीच में नहीं है। वो अब हमारे बीच में नहीं है। मैं ZRUCC मेंबर बना तो मेरी इच्छा यही थी कि मेरे फादर जिस डिपार्टमेंट में काम करते थे, मैं वहाँ एज ए ZRUCC मेंबर नॉमिनेट हुआ। ये उनके सामने अगर होता तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन सहयोगवश वो उनका देहांत के बाद मुझे ये सीट मिली है। पिछले 15 साल से जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है यहाँ और हर दिन एक नया घोटाला उजागर होता है। बीजेपी के इसमें रोज़ नए नित नए घोटाले चालू है और निकल रहे हैं। मैं शहरवासियों से, मेरे प्रभागवासियों से ये गुजारिश करूँगा कि इस बार आप अच्छे लोगों को चुन के दें, जिससे कि आपकी समस्या का निदान अच्छी तरीके से। और आपके कारपोरेटर एक ऐसा शख्स रहता है जो सबसे इजीली आपको अवेलेबल रहता है। ये 4 के प्रभाग में कारपोरेटर एक दुर्लभ चीज़ हो गई है। इसीलिए आप अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को चुन के दें जो आपके समस्या का निदान करने के लिए रात बिरात आपके लिए अवेलेबल रहे। अभी प्रभाग 35 ये अजनी रेलवे कॉलोनी से लेकर चीज भवन तक है, जिसमें चारों कारपोरेटर बीजेपी के हैं। इस प्रभाग में बहुत समस्या है, मतलब बड़ी समस्या। एक सबसे बड़ी समस्या है अजनी रेलवे पुल की, और ये निर्वाचन क्षेत्र हमारे एक्स CM माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का आता है। जो रेलवे का पुल है वो 125 साल पुराना है और आज उसकी स्थिति है कि नीचे से गाड़ी जाती है तो पूरा पुल हिलता है। रेल प्रशासन और स्टेट प्रशासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये प्रभाग की सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है श्रीनगर गार्डन, जो कि बहुत पैसा खर्चा करके वो गार्डन बना है। आज वो गार्डन की हाल ये है कि वहाँ जानवर चर रहे हैं और उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। DP खुला है। इसी प्रकार इस प्रभाग में जो हमारे कारपोरेटर है उन्होंने कभी इसका ध्यान ही नहीं दिया है। बहुत सी समस्या ऐसी है कि जिसके पास उनके पास जिसके लिए समय ही नहीं है। और इस क्षेत्र का ये एक अच्छा विकसित क्षेत्र है, फिर भी यहाँ बहुत प्रकार की समस्या है। ये रेलवे पुल जो है नरेंद्र नगर का, उसको इतने बार बनाया गया हुआ है, फिर भी उसमें बरसात में पानी बस तक डूब जाए, इतना पानी जमा रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस बार जो भी कारपोरेटर बने और जो भी यहाँ का प्रतिनिधि हो, वो ऐसा हो कि ये 2-3 समस्या पे प्रायोरिटी पर ध्यान दे। लोगों के मन से ये बार परिवर्तन की है, क्योंकि कारपोरेशन पे अभी वो स्टेशनरी घोटाला है
और बहुत से ऐसे घोटाले हैं जिसके वजह से जनता टैक्स और एनएमसी का ये जो 24 घंटे पानी वाला 24 आवर्स वाला इसमें भी बहुत भ्रष्टाचार है और ये बरोबर हो नहीं पा रहा है। इसलिए ये बार नागपुर शहर की जनता ने मन बना लिया है कि उनको परिवर्तन चाहिए ही। देखिए, ये जो स्टेशनरी घोटाला हुआ है, एक्चुअली कारपोरेशन में 80% गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं और वो ये उम्मीद रहती है उनको कि भैया हमको कपड़े, जूते, स्टेशनरी, नोटबुक ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। अब ये जब इनका सत्ता पक्ष इतना बड़ा घोटाला कर रहा है और उस पर ये लीपापोती कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान वही तबके को हुआ जिसके लिए ये सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं कि भैया हम हर आखिरी आदमी तक किताब, कॉफ़ी, पढ़ाई की सुविधा, उसको सब सुविधा देना चाहते हैं। उन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास तो अपने बच्चों को कॉन्वेंट और यहाँ पढ़ाता है और इसमें सिवाय लीपापोती के सत्ता पक्ष सिवाय लीपापोती के कुछ नहीं कर रहा है। अभी अपने अंजाम तक जाता है या बाकी सब के तरीके से इसका भी वो जांच कमेटी बना के ये भी इसको भी तशरीह कर लिया जाए, ऐसा होता है। अब ये देखने वाला विषय है। आज भी पब्लिक कांग्रेस को वोट देती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को वोट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन परिवर्तन चाहती थी इसलिए लोगों ने कांग्रेस को निगलेक्ट करके बीजेपी को दिया। लेकिन आज लोगों को ये पछतावा हो रहा कि कांग्रेस ही सही थी। अभी हम अपने विधानसभा इलेक्शन में आपने देखा है कि 6 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी हम बहुत 3-4 हज़ार वोट से आ रहे, माननीय गिरीश भाऊ 5,000 वोट से आ रहे, बंटी सेठ के 3-3.5 हज़ार वोट से आ रहे। पब्लिक कांग्रेस को निगलेक्ट किया ऐसा नहीं है। अब यह हवा बीजेपी हवा बनाती है कि हमारी हवा है, हमारा ये है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कांग्रेस के नेता लोगों का कुछ दुर्लभ था, इसी वजह से आज कांग्रेस की हाल हुई है। नहीं तो आज भी पब्लिक कांग्रेस के पक्ष में है और अगर सही दिशा में पार्टी काम करे तो कांग्रेस की सत्ता फिर से वो नागपुर महानगर पालिका में स्थापित होंगी। नागपुर शहर यादव समाज का प्रेसिडेंट होने के नाते हमने ये जो भैंस गाय को जगह के लिए माननीय नाना भाऊ पटोले से मैं मिला था, उन्होंने इस पे बॉम्बे में मीटिंग भी लगाई थी। लेकिन पुणे के पैटर्न जैसा नागपुर के लिए भी हमने मांग की है सरकार से कि जितने भी हमारे यह है ग्वाले लोग, दूध व्यवसाय करने वाले, गाय भैंस पालने वाले, इनको एक जगह दी जाए, वहाँ चारे का प्रबंध हो, पानी का प्रबंध हो और दूध लाने ले जाने के लिए वहाँ डेयरी का ऐसा सिस्टम हो कि इनको दूध वहीं से इनका दूध सेल हो। ऐसी मांग हमने अभी प्रशासन से की है। सीएम को भी लेटर लिखा हुआ है। अब सीएम कोरोना के बाद सीएम उस पर हमको बुलाएंगे और एक मीटिंग की जाएंगी। समय में अगर कारपोरेशन में हमारी सत्ता बैठती है, कांग्रेस की सत्ता बैठती है, तो हमारा यह है कि जो गरीब तबका है, जो सबसे गरीब तबका है, जो कारपोरेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं, इनको अच्छे से अच्छी शिक्षा मुहैया कराया जाए और आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी ये जो ट्रेनिंग होती है कारपोरेशन के थ्रू, ये हमें कोचिंग कराएंगे कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। शायद 1% भी वादे बीजेपी ने पूरे नहीं करे हैं। यहाँ पिछले 15 साल से कारपोरेशन में बीजेपी की सत्ता है और वो जितने वादे उनके किए, पिछले साल तक तो स्टेट में भी उनकी सत्ता थी, फिर भी जो तबके को इसका फ़ायदा होना था बीजेपी के थ्रू उस तबके का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और हमारे सीएम जो है वो हमारे निर्वाचन क्षेत्र के थे, एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस जी। इस क्षेत्र का सीएम के हिसाब से जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ। बहुत सी समस्या है जिसका निराधार डिप्टी एक्स सीएम साहब ने नहीं कर पाए। स्पोर्ट्स की भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें कि महाराष्ट्र स्टेट एमेच्योर थ्रोबॉल एसोसिएशन, ड्यू बॉल एसोसिएशन, हॉकी, नागपुर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन, नागपुर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, मैं बहुत से ऐसे क्लब है जिसका ईगल स्पोर्ट्स क्लब का मैं ट्रेजरर हूँ, नागपुर स्पोर्ट्स क्लब का सेक्रेटरी हूँ, महाराष्ट्र स्टेट एमेच्योर थ्रोबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। तो हम लोग स्पोर्ट्स में भी यानी अच्छी दखल रहते हैं। नेशनल टूर्नामेंट, स्टेट टूर्नामेंट ये कराते कि जिससे बच्चों के भविष्य में इस खेल का
उनको फ़ायदा मिले। मैं मेरे प्रभाग के सभी नागरिकों से ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में अगर आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत रहे और वो मेरे बस में हो तो मैं उनके लिए कभी भी अवेलेबल हूँ और मैं उनका कभी भी उनकी समस्या का निदान करने की कोशिश करूँगा।